नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जिसका है आपको इंतजार, क्योंकि आपको पता है कि जो वीडियो आपको दिए जा रहे हैं वो फ्री के नंबर हो रहे हैं। आज आपने सही गेस लगाया था कि अगली वीडियो जो आ रही है वो संक्षेपण की आ रही है विद्यार्थियों। तो बच्चों, आज आपको एक वीडियो प्रवाहित हो रही है हमारे प्यारे से चैनल बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल हिंदी इंग्लिश विद्याकुल परिवार पर। बच्चों आइए, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन, आप जानिए कि मेरे प्यारे बच्चों संक्षेपण 5 नंबर का, पत्र लेखन 5 नंबर का, निबंध बच्चों आपकी परीक्षा पे 8 नंबर का। तो भाई साहब मेरे प्यारे बच्चों, आप ये समझो कि यार यहां से आपको फ्री नंबर मिलेंगे, फ्री फ्री फ्री। तो बच्चों व्याकरण में एक संक्षेपण टॉपिक है और हर एक एग्जाम पे लाजमी है कि आना ही आना है। तो बच्चों कैसे संक्षेपण क्या है, आइए सबसे पहले सीखते हैं बच्चों संक्षेपण क्या है आखिरकार। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए संक्षेपण क्या है, किसी भी चीज को संक्षिप्त कर देना संक्षेपण कहलाता है। बच्चों दिए हुए गद्यांश को 1/3 भाग में संक्षिप्त रूप से लिख देना संक्षेपण कहलाता है। 1/3 भाग का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी गद्यांश में मेरे प्यारे बच्चा 21 शब्द लिखे हैं, कितने शब्द लिखे हैं, 21 शब्द, आप बटे 3 कर दीजिए, यानी 21 शब्दों को 7 शब्दों में लिख देना ही क्या है, हमारा संक्षेपण है। विद्यार्थियों आप ये समझो बच्चों, संक्षेपण कैसे लिखा जाता है, तो दिए गए गद्यांश से ही शब्द छांट कर लिखा जाता है, कहीं बाहर से नहीं लिखते, यानी नकल करना होता है। अरे वाह भाई वाह, करे गुरुजी, नकल करने के केवल और केवल कितने नंबर ले जाएंगे, 5 नंबर आपके हथेली पर होंगे बच्चों। तो आइए बताता हूं, संक्षेपण लिखने के लिए कुल शब्द बटे 3 लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, परीक्षा में कुल शब्द बटे 3 मत लिख देना। इसका मतलब यह है कि अगर गद्यांश में आपके 90 शब्द दिए गए होंगे तो आप भागे 3 कर दोगे, यानी आपको कम से कम 30 शब्द लिख करके संक्षेपण बताना है। बच्चों आगे सुनिएगा बच्चों, संक्षेपण क्या होता है, कुल शब्द बटे 3 मैंने आपको बताया था। संक्षेपण शब्द लिखने के लिए कुल शब्द 90 हैं और भागे 3 यानी 30 शब्द लिख देना, यानी ये कॉपी करना है, कॉपी राइट करना है, यानी उसको नकल कर देना है। जो गद्यांश दिया रहेगा 90 शब्दों का, उसी में 30 शब्द छांट कर लिख देने, वही होते संक्षेपण। बच्चों आइए देखो बच्चों, संक्षेपण लिखते कैसे आप समझिए। सर्वप्रथम गद्यांश में दिए गए शब्दों को गिनते हैं। क्या करते हैं बच्चों, गिनते हैं कि भाई गद्यांश में कितने शब्द हैं। मान लीजिए गद्यांश में 120 शब्द हैं, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि 3 से भाग देंगे तो 3 चौक, यानी 40 से 45, 46, 47 तक के बीच में लिख सकते हो आप, ठीक है। गद्यांश का प्रथम शब्द और अंतिम शब्द संकेत में लिखते हैं, संकेत डाल के प्रथम शब्द और अंतिम शब्द, फिर जिसके विषय में इशारा किया जा रहा हो वही शीर्षक बनाते हैं। बच्चों गद्यांश को पढ़ते हैं कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्या बताने का प्रयास कर रहा है, जिसके बिना काम ना चले मेरे प्यारे बच्चों। फिर संक्षेपण में दिए गए शब्दों का 1/3 हिस्सा लिखते हैं, फिर अंत में कुल शब्द और संक्षेपण शब्द नीचे दाईं ओर लिखते हैं। किस ओर लिखते हैं बच्चों, नीचे बच्चा दाईं ओर लिख देते। कहां की ओर लिख देते बच्चों, दाईं ओर लिख देते। आइए बताते हैं बच्चों, एक संक्षेपण दिया गया है, इसमें मैंने कुल शब्द गिन लिए हैं, कुल शब्द 110 है और 110 का मतलब है हमें संक्षेपण शब्द 39-40 के आसपास लिख देना है, ठीक है। भाग दे। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से फसलों के त्योहार हैं। इसका कारण है भारत का कृषि प्रधान देश होना। लगभग सभी त्योहार धर्मों से संबंधित है। भारत अनेक धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्म को मानने वाले लोगों को अपने अपने धर्म का पालन और त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है। सच में भारत हमारा सारे जहां से अच्छा है, हिंदुस्तान हमारा। बच्चों भारत कह रहा त्योहारों का देश है। सच में यार, हमारे रक्षाबंधन आता है, जलेबी, गुड़िया, दही, ये सब खाए जाते हैं बच्चों। हमारे यहाँ दीपावली आती है, घोड़ा, हाथी, ये सब मीठी चीनी वाले खाए जा रहे हैं। खिचड़ी आती, खिचड़ी खाए जा रहे हैं, पतंग उड़ाई जा रही है। त्योहार, आधे त्योहार तो खाने पीने के लिए आए भैया। इसलिए धार्मिक त्योहार भी विविधता लिए हुए हैं। इनसे एक दूसरे के धर्मों को जानकर अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृत होता है। दशहरा, दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मुहर्रम, गुरु पर्व, क्रिसमस, महावीर जयंती आदि धार्मिक त्योहार है। बच्चों करना क्या है, संक्षेपण लिखने के लिए सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या करते हैं, पहला शब्द उठा लो और अंतिम शब्द उठा लो। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले संकेत लिखे, भारत पहला शब्द, फिर डैश 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 त्योहार, ठीक है।
अब शीर्षक क्या है, इशारा किसकी तरफ किया था बच्चों, भारत त्योहारों का देश है, यह शीर्षक बन गया। बच्चों मैंने बताया था संक्षेपण में जिसकी तरफ गद्यांश इशारा कर रहा है वही शीर्षक होता है, भारत त्योहारों का देश। फिर संक्षेपण मैंने आपको बताया था कि 110 शब्द थे, कुल मिलाकर 40-30, मतलब हमको कम से कम मेरे प्यारे बच्चों 38 शब्द के आसपास लिखना था। अगर 38 से 48 तक के बीच में हो रहा तब भी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो संक्षेपण लिखते कैसे, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। बच्चों ये जो संक्षेपण लिखे हैं आप लोगों ने, ये इसी के भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। इसी यानी ये 110 शब्दों में से ही आपको 39-40 शब्द इसी में कॉपीराइट करना है, कहीं बाहर से नहीं लेना। तो आइए, जैसे मैंने लिखा है कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारत मुख्य रूप से फसलों का त्योहार है। सभी त्योहार धर्म से संबंधित होते हैं। भारत में सब धर्मों का समान माना जाता है, सब एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। फिर नीचे आपको दाईं तरफ लिखना है कुल शब्द कितने थे 110, और संक्षेपण शब्द कितना लिखे हैं आप 41, यानी 1/3 हिस्से में आपको लिखना है। बच्चों सोचो यार, इतना कॉपी करके हमको मिलेंगे कितने बच्चों, 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। कुछ करना नहीं है संक्षेपण लिखने के लिए। सबसे पहले लिखते हैं संकेत। संकेत में क्या लिखते हैं, संक्षेपण का पहला शब्द और अंतिम शब्द दिए गए गद्यांश का। फिर शीर्षक लिखते हैं, जहां की तरफ इशारा करता है गद्यांश उसी को शीर्षक बना देते हैं। और अगर दिमाग ना चल रहा हो तो शीर्षक जरूर लिख के आएंगे और इशारा देखेंगे किसकी तरफ करा रहा है, मानव प्रजाति की तरफ, धार्मिक रूलों की तरफ। यहां भारत त्योहारों को देश की तरफ इशारा कर रहा था। और संक्षेपण उसी से बच्चों, आप संक्षेपण लिखते कैसे हैं, इसी से 2-3 लाइन लिख दिया जाता है। यहां से यहां तक लिख दो, यहां से यहां तक लिख दो, फिर बीच वाली लाइन कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों को उठा करके संक्षेपण में लिख दिया जाता है। और फिर शब्द की लिए जाते हैं। कुल शब्द कितने संक्षेपण में दिए गए थे 110, आपने लिखा कितने हैं 41 शब्द। आइए अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक संक्षेपण करें, यहां पर लिखा है युवा वर्ग का मस्तिष्क नई नई बातों की ओर ज्यादा तेज दौड़ता है। उनमें अन्य वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा आवेश और शक्ति होती है। इस अवस्था में यदि सही शिक्षा और उचित मार्गदर्शन ना मिले तो यही शक्ति और प्रेरणा निर्माण के स्थान पर विनाश की ओर ले जाती है। बिगड़ने और बनने की भी यही आयु होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा पद्धति केवल उपाधि बांटने का काम ही करती है। एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला मनुष्य बनना आज की शिक्षा पद्धति के लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले शब्द गिन लो। तो मैंने यहां लिखा है कुल शब्द हमारे 90 हैं। संक्षेपण शब्द हमको कितना लिखना है, 30 लिख दो, 32 लिख दो, आप 30 लिख दो, 32 लिख दो, 34 लिख दो, मतलब मिनिमम 36 लिख दो, मतलब कम से कम 40 तक मिनिमम रहेगा। जितना कम से कम लिखोगे मतलब 1/3 यानी 30 शब्द से कम नहीं। यानी जैसे 90 शब्द है तो 3 करोगे तो 30 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। अधिक रहेगा तो 4-5 शब्द अधिक रहेगा तो चलेगा। तो बच्चों सबसे पहले संक्षेपण लिखने में संकेत लिखते हैं। संकेत में आप लिखोगे युवा वर्ग और डायरेक्ट क्या लिखोगे मुश्किल है। और इशारा कहां की तरफ कर रहा है, युवा वर्ग। तो बच्चों शीर्षक क्या बनेगा, युवा वर्ग। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, संकेत युवा वर्ग, डायरेक्ट मुश्किल है। तो बच्चों शीर्षक क्या बना बच्चों, युवा वर्ग। और फिर मैंने बताया जो संक्षेपण दिया गया था, जो गद्यांश दिया गया था, उसी से हमने कॉपी कर दिया लाइनों को। कहीं युवा वर्ग का मस्तिष्क नई बातों पर ज्यादा तेज दौड़ता है। युवा वर्ग में आवेश और वेग अधिक होता है। यदि इस अवस्था में सही मार्गदर्शन ना मिले तो युवा वर्ग का भविष्य विनाश की ओर चला जाएगा। फिर नीचे जरूर लिखना है बच्चों, कुल शब्द 90, संक्षेपण शब्द हमने कितना लिख दिया 80, यानी 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 30 शब्द से कम नहीं होना चाहिए। अधिक हो जाएगा 7-8 शब्द तो चलेगा बच्चों, नो डाउट है, ठीक है आप इस बात का। तो बच्चों कैसा लगा हमारा संक्षेपण का क्लास बच्चों। अब आप मुझे गेस करके बताएंगे कि अगली वीडियो कौन सी आने वाली है आप लोग के लिए। बच्चों 5 नंबर फ्री के हैं, जो फ्री वाले नंबर होंगे, जो कठिन चीजें होंगे उसको हम इसी चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे कि कितनी आसान भाषा में आप चीजों को लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों क्यों होते हो हताश जब विद्याकुल है आपके साथ। तो बच्चों आप गेस करके बताइएगा कि अगली वीडियो कौन सी आएगी। अगर 200 कमेंट होंगे वीडियो के ऊपर तो मजा आ जाएगा, और मजा आ जाएगा। और ऐसी नई नई वीडियो मिलती रहेंगी आपको, रोजाना मिलती रहेंगी बच्चों। मैं ऐसी वीडियो लेकर उपस्थित रहूंगा, रोज कुछ ना कुछ नया सिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बच्चों मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और आपने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी है 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट में बहुत कुछ सीखा है। सोचो 5 मिनट में आपको 5 नंबर मिल गए यार, इससे अच्छा आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों हमारे चैनल पे जुड़िए और चैनल को शेयर भी करते रहिए। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ऐसी ट्रिकी वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा। तो लेता हूं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माता पिता को प्रणाम, थैंक यू।